डॉक्टर राय, मैं आपसे जरा एक दो चीज समझ लूं। पहली चीज तो ये मैं दर्शकों को भी बता दूं, मैं भी एक जमाने में क्रिकेट बहुत देखता था इधर, पिछले 10-15 साल से शायद आईपीएल जब से शुरू हुआ तो छोड़ ही दिया। पहली बार जीवन में ड्रेसिंग रूम के अंदर की फोटो किसी ने देखी होगी, यहां जितने लोग बैठे, ड्रेसिंग रूम का इज सैक्रोसेंट। ड्रेसिंग रूम के अंदर की चर्चा आ सकती है, बातचीत। आज तक किसी ने ड्रेसिंग रूम के अंदर की स्टिल फोटोग्राफ भी नहीं देखी होगी। ये नहीं होता है। वो इस तरह का स्थान माना जाता है कि जैसे गर्भगृह में जाके आप फोटो नहीं खींच सकते हैं, उसी तरह से ड्रेसिंग रूम की फोटो नहीं होती है। मोदी जी केवल ड्रेसिंग रूम में गए ही नहीं, वो तो आपको देख के अजीब सा लगेगा जिस तरह से उन्होंने टारगेट करके मोहम्मद शमी को पकड़ के जिस तरह से उसको खींच के अपनी गर्दन यहां पे लाए, कैमरे वाले तैयार थे, और बाद में प्रचारित किया गया कि शमी जी उनके कंधे पर रख के रो रहे थे। वो तो अब सब जगह है, सार्वजनिक है कि कैसे रो रहे थे। डॉक्टर राय, एक दो चीजें इसलिए बता दीजिए कि ये जो भी चीज हो रही है उसमें थोड़ी देश के लिए एक अच्छी बात ये हो जा रही है कि एक तरफ मुद्दे, एक तरफ वादे। अब लोग मुद्दे की बात कर रहे हैं। भैया आप बताइए, पिछले 5 साल में आज अशोक गहलोत अपने पिछले 5 साल के काम की बेसिस पे वोट मांग रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि हम आगे क्या करेंगे। महंगाई, बेरोजगारी के सामने हिंदू मुस्लिम और इंडिया पाकिस्तान करने की कोशिश की जा रही है। मतलब मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये हलाल अप्रूव्ड मीट के डिब्बा बंद लोगों को के मीट को भी आप बैन कर रहे हैं, इसका क्या सिर पैर है। मैं इस पे जरा आपका एक बेसिक रिएक्शन समझना चाहता हूं डॉक्टर राय, कि अब इलेक्शन वो 2024 की सब तैयारी है, किस तरफ मूव कर रहा है, मुद्दे क्या होंगे, नेता कौन होगा, इश्यूज क्या होंगे, डॉक्टर राय। आनंद जी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ये 4 जगह के चुनाव में खड़गे साहब का, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मैं 3 पर अभी सीमित करता हूं। बाकी वहां लीडर तो गहलोत से लेकर भूपेश बघेल तक सब बड़े लीडर हैं। इन सभी के भाषण सुन लिए जाए। इन लोगों ने जितने भी भाषण दिए वो सिर्फ मुद्दों पर दिए। जहां सरकार थी उन्होंने बताया कि हमने इस सरकार में क्या क्या किया, क्या नया किया, कैसे जान बचाई लोगों की, किसी को 25 लाख की जरूरत थी फिर भी जान बचाई, अपने काम बताए। और बाकी वो जो घोषणा पत्र है, जो आने वाले समय के लिए घोषणाएं हैं कि अब की सरकार बनेगी तो क्या क्या हम नया करेंगे, या जो पुराना हो रहा था उसमें क्या ऐड करेंगे, सिर्फ इतने पर भाषण सीमित है। हाँ, ये जरूर है कि जब कोई कटाक्ष या कोई बड़ी टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी के लोगों की तरफ से होती है तो चलते चलते चुटीले अंदाज में उसमें, वो भी विशेष तौर पर प्रियंका गांधी, राहुल जी को पहली बार कल देखा मैंने जवाब देते हुए, वो आमतौर पर सिर्फ अपनी बात कहते हैं। प्रियंका गांधी जरूर बड़े चुटीले अंदाज में जवाब दे देती हैं। जैसे राजस्थान में एक सभा हो रही थी, 41 मिनट का भाषण है प्रियंका गांधी का। उन्होंने शुरुआत किया और बताया कि हम क्या क्या करेंगे, और साथ साथ बताया कि बगल के स्टेट में, छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश में क्या नहीं हुआ है, बाकी स्टेट में क्या है। और फिर उन्होंने कहा, मोदी जी का जिक्र किया, क्योंकि मोदी जी ने उन पर डायरेक्ट आक्षेप किया हुआ था। उन्होंने जिक्र किया कि मोदी जी बहुत अच्छे एक्टर हैं, एक्टिंग के मामले में तो अमिताभ बच्चन को भी मात कर देते हैं, लेकिन अगर उनसे काम की बात की जाए तो वो असरानी बन जाते हैं, और पूरी पब्लिक हंस पड़ी। दूसरा, उन्होंने किसी फिल्म का नाम लिया, मैं फिल्म ने देखता नहीं, मुझे मालूम नहीं है। उन्होंने कहा कि एक हीरो का नाम लेके उसकी फिल्म आई कोई तेरे नाम, जिसमें शुरू से आखिरी तक वो रोता रहता है। प्रधानमंत्री जी सिर्फ रोते रहते हैं, मुझे गाली दे दिया, मुझे ये कह दिया, दिन रात सिर्फ रोते रहते हैं। तो प्रियंका गांधी ने कहा, मैं तो राय दूंगी कि प्रधानमंत्री जी आप अपनी एक फिल्म बनवा लीजिए, आप उसका नाम रख दीजिए मेरे नाम। तो इस चुटीले अंदाज में बाद में प्रियंका गांधी ने कहा भी कि ये तो हंसी मजाक हो गया, चाहिए गंभीर बातें कर लें, और फिर अपने मुद्दों पर बात उन्होंने किया। ये जरूर है कि इस दौरान ये भाई बहन सीधे सीधे जवाब देना इन्होंने शुरू कर दिया है, जवाब अपने अंदाज में देते हैं। राहुल गांधी का जो मसला था, आप सबने सुना होगा, वो यूं ही अपने भाषण दे रहे थे, जिक्र कर रहे थे, पब्लिक के बीच में से अचानक आवाज आई पनौती। राहुल जी ने पूछा क्या, फिर उन्होंने कहा पनौती। अच्छा, जब पनौती, अच्छा लड़के जीत रहे थे, पनौती तो हारत गए। इस तरह उन्होंने कुछ बात को पूरा किया। सवाल यह है कि पूरे हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा सड़क पर चलने वाला आदमी पनौती किसी को कह रहा है तो कोई क्या करे। अब ये तो ब्रांड लग गया, चंद्रयान के मामले पे ही लग गया, उसमें भी पूरे देश के सोशल मीडिया पे यही आया था। आपने जो सवाल किया कि आगे के क्या लीडर कौन होगा और क्या मुद्दे क्या होंगे,
मुद्दे वही होंगे जो इस देश की बर्बादी हुई है। बहुत बड़े बड़े वादे करके ये सरकार आई थी, आप सब विद्वान लोग यहाँ बैठे हैं, वो नौकरी हो, वो 15 लाख रुपए हो, वो 100 दिन में महंगाई कम करना हो, 100 दिन में विदेश से काला धन वापस लाना हो, तमाम 100 स्मार्ट सिटी बनाना हो, और सैकड़ों हैं, किस किस का नाम लिया जाए। चीन को लाल आंख दिखाना हो, पाकिस्तान से एक के बदले 100 सर लाना था, पता इस तरह की सैकड़ों बातें कही गई। क्योंकि विपक्ष में रह के बोलने में कुछ जाता नहीं है। बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार फला सरकार, बहुत हुआ औरत पर वार, अब की बार फला सरकार। वो नारे उस औरत के, वो आपको सबको याद होंगे। मुझे लगता है कि मोदी जी का 2014 और उसके पहले के भाषण उनको खुद भी सुना दिया जाए तो शायद वो बहुत जोर जोर से हंसेंगे और बहुत देर तक हंसेंगे, अगर उनके अंदर सेंसिटिविटी होगी तो। वो सेंसिटिव है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, मैं उनके बारे में जानता नहीं इस बारे में, लेकिन थोड़े भी अगर सेंसिटिव होंगे, थोड़ा दिल दिमाग होगा, तो उनको खुद अपने ऊपर हंसी आएगी। आज देश की जनता हंस रही है। देश ने एक मौका दिया, मैं पहले भी आपके कार्यक्रम में कह चुका हूं, मैं उस चुनाव को केवल इनका चुनाव नहीं मानता। अच्छे दिन, वादे वादे अपनी जगह चीज है, लेकिन विनोद राय नाम के एक IAS के कारनामे, जिसने 100% झूठ बोला और बाद में हाई कोर्ट में हलफनामा भी दिया, माफी भी मांगी कि मैंने झूठ बोला था। लाखों करोड़ के वो घोटाले जिसमें एक भी पैसे का कहीं से कुछ भी नहीं मिला आज तक, 9 साल सरकार बीत जाने के बाद। उसके बाद वो जो गेरुआ वस्त्र पहन के, जो सलवार पहन के भाग गया था अपने लोगों को पुलिस के सामने छोड़ करके, और अब वो फ्रॉड कर रहा है, उसका सुप्रीम कोर्ट ने आज ही शायद डांटा है, कल डांटा है कि झूठ क्यों बोलते हो, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हो। इसी तरह से कई, एक वो भागा हुआ ड्राइवर अन्ना, जिसको गांधी से बड़ा बना दिया था सुपारी मीडिया ने उस दौर में, आपको ध्यान होगा, और ऐसा माहौल बना दिया था कि देश के हर पार्क में लोग निकल आए, शायद भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई हो रही है। फिर वो पता नहीं कहां जाके कुंभकर्ण की नींद सो गया, उसके बाद बोला ही नहीं आज तक, लौट के ही नहीं आया, वापस आया। तो ये सबका बनाया हुआ माहौल से इनकी 2014 की जीत हुई। 2019 की जीत 46 जवानों की शहादत की जीत है, जिनकी लाशों को लेकर के घूमे और उसके नाम पर इन्होंने वोट दाम मांगे, जिनके तस्वीरें अपने मंच के पीछे लगाकर, दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ जब शहीदों की तस्वीर मंच पर लगा के उसके नाम पर वोट मांगा जाए। पूरे देश में एक ऐसा माहौल बना दिया शहादत का और बालाकोट का, उसमें जनता बह गई, राष्ट्रभक्ति होती है लोगों में, और फिर उनका सुपारी मीडिया, RSS का तंत्र वो बनाने में कामयाब हो गया। 2019 की जीत मैं उसकी जीत मानता हूं। फिर भी मैं भी मान लेता हूं कि जनता ये कहती चलो एक मौका और दे दो, शायद वादे पूरे कर दें। अब वो दूसरा मौका भी पूरा हो चुका है, विदाई का वक्त आ गया है, और उनको भी पता है कि वो उनका विदाई का वक्त आ गया, सामान समेटना शुरू कर देना चाहिए। उसकी बौखलाहट है। अपराध इतने ज्यादा कर लिए हैं 9 साल में कि डरे हुए हैं, भ्रष्टाचार इतना ज्यादा कर लिया है कि डरे हुए हैं। अडानी अपने आप में एक उदाहरण है भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा, और उसके अलावा न जाने हजारों भ्रष्टाचार के केस निकलेंगे, पता नहीं जेल में जिंदगी बीतेगी या क्या होगा, ये तो आने वाला टाइम बताएगा। उससे सारे के सारे लोग डरे हुए हैं। RSS भी उससे डरा हुआ, क्योंकि उसने खूब मलाई काटी है इस 9 साल में। उसके लोग भी जो प्रभारी इत्यादि बन के आए, उनकी जो कहानियां पूरे समाज में तैर रही हैं, वो बहुत विभत्स है, बहुत बुरी है, बहुत ही गंदी है, सोच के खिलाफ है। RSS के बारे में जो सोच हुआ करती थी हमारी आपकी को, कैसे लोग हैं, उसका बिल्कुल उल्टा दृश्य देखने को उन लोगों का मिला हम लोगों को। तो ये सारे हालात हैं। जहां तक विपक्ष का सवाल है, विपक्ष का मतलब कांग्रेस, उसके एलाइज, ये मुद्दों पर ही बात करेंगे, ये वादों पर ही बात करेंगे, और देश की जो बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था है, पड़ोसियों से बिगड़े हुए संबंध है, चीन के द्वारा कब्जा की गई जमीन है, बढ़ती हुई महंगाई है, 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी है, ये जो सारे मुद्दे हैं, इन सारे मुद्दों और खत्म हो गई अर्थव्यवस्था है। कितना कर्जा था, 54 लाख करोड़ रुपया पिछले 69 साल में, और 4 गुना 5 गुना बढ़ गया। आज जो भी बच्चा पैदा होता है वो 1.5 लाख के करीब कर्जा लेके तब पैदा होता है। ये सारी बातें जनता के बीच में धीरे धीरे फैल रही हैं कि उससे हुआ क्या, उन पैसों से हो क्या रहा है। 30 लाख करोड़ से ज्यादा पेट्रोलियम के टैक्स से कमाया आपने, उस पैसे का किया क्या? सेस के नाम पर आप शिक्षा सेस और क्या क्या लेते हैं, उससे आपने कितने विश्वविद्यालय और कॉलेज बनाए, कितने अस्पताल बनाए? बहुत सारे सवाल हैं। ये जो कांग्रेस पार्टी है, ये हमेशा मुद्दों की बात करती रही। इसने कभी धर्म का इस्तेमाल नहीं किया, इसने कभी जात का इस्तेमाल नहीं किया। इसको मारने के लिए कुछ लोगों ने जात का इस्तेमाल किया और 1-2 सरकारों में आ गए, और धर्म का इस्तेमाल करके भाजपा और RSS सरकार में आ गई। लेकिन लोगों ने जात का परिणाम भी देख लिया और धर्म का परिणाम भी देख लिया कि धर्म से भूख नहीं मिटती, धर्म से रोजगार नहीं मिलता, धर्म से सुरक्षा नहीं मिलती। अभी आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी में
एक लड़की को कुल्हाड़ी से काट दिया गया। उस लड़की ने बलात्कार की शिकायत की थी, दोनों भाइयों के खिलाफ शिकायत थी, उसको लोग दबाने की कोशिश कर रहे थे कि मुकदमा वापस ले लो। वो सुरक्षा मांग रही थी, वो बार बार गुहार कर रही थी मुझे खतरा है, और उसकी सुरक्षा नहीं की इस सरकार ने। योगी जी बड़ी बड़ी टीम हाँकते हैं, राजस्थान में जाकर भाषण दे रहे हैं कानून व्यवस्था पर, और अपनी कानून व्यवस्था नहीं दिख रहे हैं कि सुरक्षा मांगने वाली लड़की कुल्हाड़ी से काट दी गई। कितना घृणित अपराध है। रायबरेली में ड्रिल मशीन से पैरों में छेद कर दिया गया डॉक्टर के। रोजमर्रा बलात्कार से लेकर डकैती तक तमाम मामले रोज उत्तर प्रदेश, जो उनका सबसे बड़ा सूबा है, जहां उनकी सरकार है, प्रदेश से लेकर के नगर निगम से लेकर के दिल्ली तक सांसद यहीं से सरकार उनकी बनाते हैं, उसका इतना बुरा हाल है। जनता ये सब चीजें देख रही है। अगली चुनाव में मुख्य रूप से आदर्शवाद के रूप में, त्यागी के रूप में मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसके रूप में जो कभी गांधी जी ने किया था, जो जयप्रकाश नारायण ने किया था, उसके रूप में पूरी लड़ाई का नेतृत्व करेंगे राहुल गांधी। और मेरा मानना यह है, जो मैं बहुत दिनों से एक बात कह रहा हूं, खड़गे साहब जो कांग्रेस पार्टी का सिंबल है, इस वक्त पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और पहले दलित जगजीवन राम जी के बाद ये पहले दलित हैं जो कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उनकी अगुवाई में विपक्ष की सारी पार्टियां सारे काम करती हैं और सब जगह जाती हैं। मेरा मानना यह है कि खड़गे साहब अगले उसका चुनाव का नेतृत्व करेंगे, और उनका नेतृत्व बहुत प्रभावशाली साबित होगा। बाकी ये भाई बहन तो जिस तरह प्रचार शैली इनकी है, जिस तरह लाखों की भीड़ उमड़ रही है, वो उनका अपनी जगह है। इन तीनों का संयुक्त नेतृत्व इस कुशासन से भारत देश को मुक्ति दिलाएगा। अगर कोई और आपका सवाल हो।